पितृपक्ष के दौरान अपवित्रता और गंदगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह समय अत्यंत पवित्र होता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में घर में सफाई न रखना, अपवित्र वस्त्र पहनना या अशुद्ध स्थान पर श्राद्ध करना पितरों का अनादर होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपवित्रता के कारण पितरों की आत्मा अशांत हो जाती है और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पितरों की कृपा से ही धन और समृद्धि आती है। अपवित्रता से दरिद्रता का आगमन होता है और परिवार में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना अनिवार्य है। घर की सफाई के साथ साथ श्राद्ध करते समय उपयोग की जाने वाली सामग्री की भी शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। भोजन पकाने से पहले रसोई की सफाई, भोजन बनाते समय पूर्ण ध्यान और पूजन की पवित्रता से ही श्राद्ध कर्म सफल होता है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पितरों की नाराजगी से परिवार में दरिद्रता और संकट आ सकता है। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और नशे का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह समय पवित्रता और संयम का होता है और मांसाहार या मादक पदार्थों का सेवन पितरों की आत्मा का अपमान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संयमित और सात्विक भोजन का सेवन किया जाना चाहिए। यदि इस समय मांसाहार किया जाता है या शराब, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो इससे पितर नाराज हो सकते हैं। इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। मांसाहार और नशे से शारीरिक और मानसिक शुद्धता समाप्त हो जाती है, जो श्राद्ध के दौरान आवश्यक होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध में सात्विक भोजन ही बनाया और अर्पित किया जाना चाहिए। मांसाहार या नशे का सेवन पितरों की आत्मा को अशांत कर सकता है और इसका परिणाम परिवार की समृद्धि और शांति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। पितृपक्ष के दौरान अनुचित वस्त्र पहनने से भी पितरों का अपमान हो सकता है। इस समय सफेद, साधारण और पवित्र वस्त्र धारण करने की परंपरा होती है। सफेद वस्त्र शांति और पवित्रता का प्रतीक होते हैं, जो पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। यदि श्राद्ध के समय चमकीले, भड़कीले या अपवित्र वस्त्र पहन लिए जाएं, तो यह पितरों के प्रति असम्मान माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। इसके परिणामस्वरूप घर में दरिद्रता और आर्थिक कष्ट आ सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमेशा सफेद और पवित्र वस्त्रों का ही चयन करना चाहिए। यह पितरों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक होता है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष के दौरान अश्लीलता या अनैतिक आचरण करने से भी पितरों का अपमान होता है। इस समय संयम, शुद्धता और पवित्रता का पालन करना आवश्यक होता है। यदि इस दौरान अश्लीलता, झूठ, धोखाधड़ी या अन्य अनैतिक कार्य किए जाते हैं तो इसका सीधा असर पितरों की आत्मा पर पड़ता है। पितरों का अपमान करने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता और इसका परिणाम दरिद्रता, आर्थिक कष्ट और जीवन में अन्य कठिनाइयों के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में अपने आचरण और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अनैतिक या अश्लील कार्यों से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के समय में सत्यता और निष्ठा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध के दौरान यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी प्रकार का छलकपट करता है तो यह पितरों का अनादर माना जाता है। झूठ बोलने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसका परिणाम घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। शास्त्रों के अनुसार सत्य और धर्म का पालन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन झूठ और धोखाधड़ी से पितरों की नाराजगी बढ़ जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है।
इसलिए पितृपक्ष के दौरान सत्य और ईमानदारी का पालन करना आवश्यक होता है। कोई भी छलकपट या अनैतिक कार्य इस समय नहीं करना चाहिए, ताकि पितरों की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। पितृपक्ष का समय शांतिपूर्ण और सौम्यता से भरा होना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का क्रोध, हिंसा या आक्रामकता पितरों का अपमान कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय में क्रोध करने या किसी से झगड़ा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। यदि इस समय किसी प्रकार की हिंसा या झगड़े होते हैं, तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसका परिणाम दरिद्रता और आर्थिक कष्टों के रूप में सामने आ सकता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान हमेशा संयम, शांति और सौम्यता का पालन करना चाहिए। क्रोध या हिंसा करने से केवल पितरों की नाराजगी ही नहीं, बल्कि जीवन में अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान संयम और शांति का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि पितरों का आशीर्वाद बना रहे और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पितृपक्ष के दौरान शब्दों और वाणी पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग या किसी के प्रति कटु वचन कहना पितरों के सम्मान में कमी का सूचक होता है। यह समय संयम और मधुरता का है, जहां हर वाणी से पितरों का आह्वान करना चाहिए, ताकि वे शांत और संतुष्ट हों। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि वाणी में शक्ति होती है और पितृपक्ष के समय अपमानजनक शब्द या गाली गलौज करने से पितरों का अपमान हो सकता है। इससे उनके आशीर्वाद की प्राप्ति में रुकावट आती है और घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो इस समय में कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपने जीवन में आर्थिक संकट और मानसिक अशांति का सामना कर सकते हैं। इसलिए इस अवधि में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हम बोलते हैं, वे सद्भावना और सम्मान से भरे हों। मधुर और शालीन शब्दों का प्रयोग करके ही पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के प्रति आदर भाव का विशेष महत्व होता है। यदि इस समय पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा में कोई कमी होती है, तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण के समय पितरों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा संतुष्ट हो सके। लेकिन कई बार लोग इस अवधि में लापरवाही बरतते हैं या पितरों के प्रति सही आदर भाव नहीं दिखाते। इसका सीधा असर उनके आशीर्वाद पर पड़ता है और इसका परिणाम जीवन में आर्थिक कष्ट और दरिद्रता के रूप में सामने आता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान ही हमारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि पितरों का अनादर होता है, तो उनके आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का पूजन और तर्पण करते समय पूरा आदर भाव रखना चाहिए, ताकि जीवन में उनकी कृपा बनी रहे। पितृपक्ष के दौरान पितरों के प्रति आदर भाव का विशेष महत्व होता है। यदि इस समय पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा में कोई कमी होती है, तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण के समय पितरों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा संतुष्ट हो सके। लेकिन कई बार लोग इस अवधि में लापरवाही बरतते हैं या पितरों के प्रति सही आदर भाव नहीं दिखाते। इसका सीधा असर उनके आशीर्वाद पर पड़ता है और इसका परिणाम जीवन में आर्थिक कष्ट और दरिद्रता के रूप में सामने आता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान ही हमारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि पितरों का अनादर होता है, तो उनके आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का पूजन और तर्पण करते समय पूरा आदर भाव रखना चाहिए, ताकि जीवन में उनकी कृपा बनी रहे।